हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जाम में जो केस स्टडी आती हैं उनमें एक केस स्टडी प्रोबेबिलिटी की भी आती है बच्चों, और ज़्यादातर वो प्रोबेबिलिटी केस स्टडीज बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी की होती है। तो आज हम आपको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर, और बहुत ही आसान बना देंगे बच्चों इसको। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, किस चीज़ को क्या लेट किया जाए क्या नहीं। तो चलिए आज इसको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो बच्चों, ये 3 टैप हैं, पी क्यू एंड आर। एक बच्चे को हमने बोतल दे दी और ये कहा भाई इनमें से किसी एक टैप से तुझे बोतल भर के लेके आनी है। अब ये जाएगा तो पहले तो इसको टैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों टैप की जो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो इक्वल है। इक्वल का मतलब 1/3 1/3 1/3 हो गई। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि अगर ये लड़का जाता है और इस टैप से भर के लाता है बोतल को तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और इस बोतल को इससे भर के लाता है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और इसको इससे भर के लाता है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो बच्चों ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है? तो इसमें क्या होता है कि एक काम को करने के कई तरीके दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर इस लड़के को करना क्या है, बोतल भर के लानी है। अब बोतल भरने के इसके सामने 3 तरीके हैं, या तो इससे भर के ले आए या इससे या इसके। एक काम हो रहा होता है कई तरीकों से, तो ये इसकी खास पहचान होती है। यानी कि इस बोतल को भरने के बच्चों 3 रास्ते हो गए। तो चलिए 3 तो हमने ये रास्ते बना लिए, और ये तीनों रास्ते जाकर के एक जगह मिलेंगे कि तीनों में से किसी भी रास्ते से चले जाओ, आपको काम तो एक ही करना है, पानी की बोतल ये भर के लानी है इसको। तो रास्ते हो गए 3 और मंजिल हो गई 1। अब इस मंजिल तक इस रास्ते से चले जाएंगे तो A/E1, ए पे पहुंचना है E2 वाले रास्ते से तो A/E2, और ये वाला हो गया बच्चों A/E3। अब क्वेश्चन को केयरफुली आप पढ़ोगे तो इन 6 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होती है इनकी, और प्रोबेबिलिटी हमसे वो इसकी पूछ लेता है। फाइनल काम जो हो रहा है ये कहेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो लड़का बोतल भर के लाया। अब किस नल से भर के लाया ये उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भर के लाया ये। तो बच्चों ये काम बच्चा 3 तरह से कर सकता है। हो सकता है इस वाले टैप से लेके आए या इससे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवाता है तो इसे बोलते हैं बच्चों हम टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। पी ए का फॉर्मूला हो गया बच्चों PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब बच्चों तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 हो गई, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है तीनों की। तो PE1 हो गया 1/3, A/E1 उन्होंने दे रखा है 1/2, PE2 1/3, PA/E2 1/3, PE3 1/3, PA/E3 1/4। इसको बच्चों सॉल्व किया, आंसर आ गया 13/36। 13/36 ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली बच्चों इसकी। अब कभी कभार वो क्या करता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बोतल को पहले वाले नल से भर के लाया है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों वो पहले वाले नल का शेयर पूछ रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी में कितना है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आई है उसमें पहले नल का शेयर कितना है, 1/6 है आउट ऑफ दिस 1। दूसरे नल का शेयर 1/9 आउट ऑफ दिस, और तीसरे टैप का शेयर 1/12 आउट ऑफ दिस। अब अगर वो कहता है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये बोतल को पहले नल से भर के लाया है, तो यानी ये E1 का शेयर पूछ रहा है इसमें से, यानी PE1/A पूछा जा रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों बेस थ्योरम, PE1/A। और E1 का शेयर है 1/6 आउट ऑफ 13/36, तो 1/6 अपॉन 13/36 सॉल्व करके बच्चों आंसर आ गया 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवरों का इंश्योरेंस करवाया, 4000 कार ड्राइवरों ने इंश्योरेंस करवाया,
और 6000 ट्रक ड्राइवरों ने इंश्योरेंस करवाया। स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो आप देखिए तीनों में एक काम कॉमन रहा होगा, बार बार तीनों में एक काम कॉमन है, चाहे वो ट्रक वाला हो, चाहे कार वाला, चाहे स्कूटर वाला। एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये किसकी दे रखी है बच्चों, एक्सीडेंट होने की, यानी ये तीनों में कॉमन हो गया। तो रास्ते हो गए 3 और मंजिल हो गई 1। रास्तों को मान लेंगे बच्चों E1, E2, E3 और मंजिल को मान लेंगे A। ओके, तो ये जो रास्ता है ये किससे होके जा रहा है, E1 से। किसके लिए, A के लिए। तो यहाँ लिख देंगे A/E1, A पे पहुँच रहे हैं E1 के द्वारा, A/E2, A/E3। ओके, लेट भी कर लेंगे बच्चों, लेट E1 बी द इवेंट दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, E2 बी द इवेंट दैट ही इज कार ड्राइवर, E3 बी द इवेंट दैट ही इज ट्रक ड्राइवर, A बी द इवेंट दैट ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब बच्चों इन 6 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में से। अब देखिए ट्रक स्कूटर वाले ड्राइवर कितने हैं, 2000। कितने में से हैं, टोटल कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है, 6 और 4 10 और 2 12,000 में से। तो 2000 अपॉन 12,000 यानी 2/12। PE2 4000 अपॉन 12,000 4/12। PE3 6000 अपॉन 12,000 6/12। अब बच्चों सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक्सीडेंट होने की, यानी ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो PA का फॉर्मूला दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बच्चों सबकी वैल्यू पुट कर दी और पुट करके जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 71/180। 71/180। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया है। ये कंफर्म नहीं है किसका हुआ है, पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो पूछता है अगर हमसे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कार ड्राइवर है। तो इसका मतलब बच्चों ये एक्सीडेंट होने में कार ड्राइवर्स का जो शेयर है वो से पूछ रहा है। तो कार ड्राइवर का शेयर कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो 1/9 है, 1/9। भैया देखो स्कूटर ड्राइवर का शेयर 1/30, कार ड्राइवर का शेयर 1/9 और ट्रक ड्राइवर का शेयर 1/4। तो कार ड्राइवर का शेयर पूछ रहा है तो 1/9 हो गया, कितने में से हो गया बच्चों, 71/180 में से। तो PE2/A बराबर 1/9 आउट ऑफ 71/180 और सॉल्व करके बच्चों आंसर आ गया 20/71। क्वेश्चन नंबर 3, ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। ऑन द एनवलप जस्ट 2 consecutive letters TA are visible. What is the probability that the letter has come from Calcutta? और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है टाटानगर। तो बच्चों एक लेटर आया है, या तो एक लेटर आया है या तो वो टाटानगर से आया है या कैलकाटा से आया है, लेकिन उसका जो एनवलप है, एनवलप में केवल 2 कंजिक्यूटिव लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं TA। अब व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कैलकाटा से आया है। तो अब यहाँ देखिए लेटर चाहे टाटानगर से आया हो चाहे कैलकाटा से आया हो, लेकिन एक काम ऐसा है जो दोनों में कॉमन है कि एनवलप पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, TA। 2 कंजिक्यूटिव लेटर TA हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉमन काम हो गया दोनों में, यानी चाहे यहाँ से आया लेटर चाहे यहाँ से आया, ये काम तो दोनों कंडीशनों में हो ही रहा है। तो रास्ते हो गए 2 बच्चों और मंजिल हो गई 1। रास्ते हो गए 2 और मंजिल हो गई 1। एक रास्ते को E1 मान लेंगे, एक को E2 और मंजिल को हमने A मान लिया। समझ पा रहे हो ना, मंजिल का मतलब क्या हो गया, जो कॉमन काम है दोनों में, जो काम दोनों रास्तों से हो सकता हो। ये हो गया A/E1, ये हो गया A/E2। लेट कर लिया हमने। E1 का मतलब लेटर कम फ्रॉम टाटानगर, E2 फ्रॉम कैलकाटा, TA इज विजिबल। ओके, अब बच्चों प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे PE1 PE2। अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो टाटानगर से आया होगा या कैलकाटा से, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बच्चों इक्वल हो गई। तो PE1 1/2 हो जाएगा, PE2 भी 1/2। PA/E1 ये समझ लें अच्छे से, PA/E1
ए बाई E1 का मतलब है कि हमें यहाँ पहुँचना है इस रास्ते से, यानी हमें दो कंजिक्यूटिव लेटर देखने हैं टी ए, और वो भी कौन से वाले लेटर में से, E1 किसको माना है हमने, टाटा नगर को। तो टाटा नगर में बच्चों कंजिक्यूटिव लेटर देखने हैं टी ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमें। तो देखिए पहले टाटा नगर में दो कंजिक्यूटिव लेटर क्या क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर लिख देंगे कि टाटा नगर में से हम दो दो कंजिक्यूटिव लेटर के कितने पेयर बना सकते हैं, टी ए, फिर अगला कंजिक्यूटिव ए टी, अगले दो कंजिक्यूटिव टी ए, फिर ए एन, फिर एन ए, फिर ए जी, फिर जी ए, फिर ए आर। तो इस तरह से हमने दो दो लेटर्स कंजिक्यूटिव लेटर्स के पेयर बना लिए बच्चों। तो ये टोटल पेयर बन गए 8। अब इन 8 में से हमें देखना है टी ए को। तो टी ए कितने बार आ रहा है इसमें, एक यहाँ आ गया बच्चों और एक यहाँ आ गया, 2 बार टी ए आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/8। पी ए बाई E2 का मतलब दो कंजिक्यूटिव लेटर जो दिखाई दे रहे हैं वो किस में से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, E2 में से, और E2 क्या था, कैलकाटा। तो इसी तरह से हम कैलकाटा में से दो कंजिक्यूटिव लेटर्स के पेयर बना लेंगे, ऑल पॉसिबल पेयर्स। तो एक तो हो जाएगा बच्चों सी ए, एक हो जाएगा ए एल, फिर एक एल सी, फिर सी यू, फिर यू टी, फिर टी टी, फिर टी ए। तो इस तरह से दो लेटर्स के हमने पेयर बना लिए। तो टोटल पेयर बन गए बच्चों 7, और 7 में टी ए कितने बार आ रहा है आप देख सकते हो, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। इतना करने के बाद बच्चों हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर जो मंजिल होती है ए की प्रोबेबिलिटी, पी ए। अब पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2। अब इन सब की बच्चों हमने वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 11/56। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें दो कंजिक्यूटिव लेटर दिखाई दे रहे हैं वो टी ए हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो लेटर आया है वो कैलकाटा से आया है, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टाटा नगर से आया है। तो बच्चों कैलकाटा को हमने माना है E2, तो E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और गिवन ये है कि उस पर जो लेटर दिखाई दे रहे हैं वो टी ए हैं। तो यानी E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और गिवन कौन है बच्चों, ए, तो वो हमसे पूछ रहा है पी E2 बाई ए। E2 बाई ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वाइल ए इज गिवन, यानी E2 का शेयर पूछ रहा है ए में से। अगर प्रोबेबिलिटी में बच्चों मंजिल यहाँ नीचे लिखी हो अपॉन के नीचे, इसका मतलब ये शेयर पूछ रहा है E2 का ए में से। बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया ये। अब बच्चों E2 का शेयर कितना है आप यहाँ देख लेंगे, 1/14 है आउट ऑफ 11/56। तो 1/14 आउट ऑफ 11/56 सॉल्व करके आंसर आ गया बच्चों 4/11। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो टाटा नगर वाला, तो यानी E1 बाई ए फाइंड करना है, तो E1 का शेयर फाइंड करना है। E1 का शेयर है बच्चों 1/8 आउट ऑफ 11/56। सॉल्व करके आंसर आ गया 7/11। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2 कॉइन्स, वन ऑफ देम इज ए बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन का मतलब बच्चों ऐसा कॉइन जिस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है। किस हेड, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो टेल की कम हो जाएगी, टेल आने की ज़्यादा होगी तो हेड आने की कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम बाइस्ड कॉइन। सच दैट पी हेड रेशियो पी टेल इज 1:3 एंड द अदर इज ए फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब सुंदर कॉइन से मतलब नहीं है। फेयर कॉइन का मतलब जो सिंपल कॉइन होता है जिस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, उसे कहते हैं बच्चों हम फेयर कॉइन। ए कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम and tossed once. If the coin shows head, then find the probability that it is a biased coin. Biased coin की probability पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉइन उसने एक सेलेक्ट किया था उसको जब टॉस किया तो हेड आया। इसका मतलब हेड वाली इवेंट कॉमन हो गई। उसके पास दो तरह के कॉइन हैं, एक तो बाइस्ड और एक फेयर। दोनों में से कोई सा एक कॉइन उठा करके जब टॉस कर रहे हैं तो आ क्या रहा है उस पर बच्चों, हेड आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रास्ते हो गए 2 और मंजिल हो गई 1। या तो वो बाइस्ड कॉइन को टॉस कर रहा होगा या फिर फेयर कॉइन को, बट दोनों ही कंडीशनों में आ क्या रहा है, उसका हेड आ रहा है। तो हमने E1 मान लिया बाइस्ड कॉइन को, E2 मान लिया फेयर कॉइन को, और ए मान लिया कि कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे बच्चों, PE1 और PE2। भाई E1 और E2 का मतलब है ये कॉइन बाइस्ड है, ये कॉइन फेयर है, दोनों में से कोई सा एक कॉइन अगर आप उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 और 1/2। और एक बात बच्चों, जब E1 और E2 दो ही रास्ते होते हैं ना, या जितने भी रास्ते हों, इन रास्तों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। PE1 PE2 दोनों का सम देखिए 1 है। जितने भी रास्ते होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इनकी बात नहीं कर रहा मैं, नीचे वालों की। PA/E1 का मतलब है कि उस पर हेड आ रहा है, जबकि वो बाइस्ड कॉइन है बच्चों। तो देख सकते हैं बाइस्ड कॉइन पे हेड के नंबर कितने हैं, 1/4। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। भाई 1 और 3 4 हो गया, 1/4 हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 3/4 हो गया टेल आने की। चलिए, PA/E1 का मतलब कॉइन बाइस्ड है और उस पर हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। PA/E2 यानी कि उस पर हेड आ रहा है, जबकि कॉइन फेयर है, तो फेयर कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, PA, और PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो PA का फॉर्मूला हो गया PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब इन सबकी वैल्यू पुट की बच्चों, आंसर आ गया 3/8। चाहे वो कॉइन बाइस्ड हो, चाहे वो कॉइन फेयर हो, कोई सा हो, टोटल हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/8 है। अब वो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो कॉइन बाइस्ड है। भाई बाइस्ड को हमने E2 माना है या E1 माना है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और गिवन ये है कि उस पर हेड आ रहा है, तो गिवन को तो नीचे लिखेंगे हम। और जैसे ही बच्चों ए नीचे आ गया तो समझ जाओ बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यानी वो E1 का शेयर पूछ रहा है ए में से। तो E1 का शेयर है बच्चों 1/8, कितने में से, 3/8 में से। तो 1/8/3/8 सॉल्व करके आ गया बच्चों 1/3। ये देखिए 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसमें जो केस स्टडी आई थी बेस थ्योरम की वो भी समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च, एयर टर्बुलेंस हैज इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। Turbulence makes flights bumpy and often delay the flights. Assume that an airplane observes severe turbulence, moderate turbulence और light turbulence with equal probabilities. ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि 3 तरह के टर्बुलेंस है बच्चों, सीवियर, मॉडरेट और लाइट, और तीनों की प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल है, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। Further, the chances of an airplane reaching the late to the destination are 55%, 37% and 17% due to severe, moderate and light turbulence respectively. यहाँ कुछ समझ आया बच्चों? भाई ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये किस चीज़ की दे रखी है, ये इस बात की दे रखी है, चाहे वो सीवियर टर्बुलेंस आया हो, चाहे मॉडरेट आया हो, चाहे लाइट आया हो, लेकिन जो एयरप्लेन है वो कैसा पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पर, लेट। तो ये कॉमन हो गया तीनों में कि चाहे टर्बुलेंस कोई सा आया हो, आखिर में उसे होना क्या है, लेट होना है। तो ये कॉमन इवेंट हो गई तीनों में। फर्दर द चांस ऑफ एन एयरप्लेन रीचिंग द लेट टू द डेस्टिनेशन, फर्दर द चांस ऑफ एन एयरप्लेन reaching late to the destination are 55%, 37% and 17% due to severe, moderate and light turbulence respectively. रास्ते हो गए 3, E1, E2 और E3, और मंजिल हो गई 1। तो ये वाला रास्ता कहलाएगा A/E1। इस रास्ते से अगर जाते हैं तो A/E2 और A/E3। लेट E1 सीवियर टर्बुलेंस, E2 मॉडरेट टर्बुलेंस, E3 लाइट टर्बुलेंस। A be the event that airplane reaches its destination late। अब बच्चों इन 6 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। ये तीनों तरह के जो टर्बुलेंस है, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है।
it means PE1 1/3, PE2 1/3, PE3 1/3। PA/E1 का मतलब कि एयरप्लेन लेट पहुंच रहा है, जबकि टर्बुलेंस कैसा आया है, सीवियर। अब क्वेश्चन में देखते हैं, सीवियर टर्बुलेंस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 55%। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों 55/100। PA/E2 37/100। PA/E3 17/100। तो सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करते हैं PA, और उसने पूछा भी यही है। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट। लेट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, और बच्चों लेट होने को हमने क्या माना है, A। तो A की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो PA का फॉर्मूला PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। 1/3 इंटू 55/100 प्लस 1/3 इंटू 37/100 प्लस 1/3 इंटू 17/100। 55/300 प्लस 37/300 प्लस 17/300। अब इनको ऐड कर लेंगे भाई, तो ये आ गया 109/300, 109/300। तो ये लेट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, यानी ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया हमें। द एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस। तो बच्चों इफ़ के बाद तो ये गिवन हो गया भाई, इफ़ के बाद में तो कंडीशन लिखी होती है, वो गिवन हो गई। तो गिवन ये है कि एरोप्लेन लेट पहुंच रहा है, जिसको हमने ए माना था, यानी ए गिवन है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस। मॉडरेट टर्बुलेंस को हमने E2 माना था, E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और बच्चों ए गिवन है, यानी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 while A is given, PE2/A। अब बच्चों बाई ए आ गया, तो इसका मतलब वो E2 का शेयर पूछ रहा है ए में से। तो बच्चों E2 का शेयर कितना है, 37/300 आउट ऑफ 109/300। डायरेक्ट ना लिख करके आप फॉर्मूले के टाइप में लिख देंगे। पहले ये लिख दो, E2 का शेयर बच्चों ये है, तो ऊपर आ जाएगा PE2 इंटू PA/E2 और अपॉन PA। PE2 इंटू PA/E2 इसकी वैल्यू है बच्चों 37/300, 37/300 आउट ऑफ PA है बच्चों 109/300। 300 से 300 चटक गया, तो आंसर आ गया इसका 37/109 आंसर। द चांसेज ऑफ P, Q and R getting selected as CEO of a company are in the ratio 4:1:2 respectively। PQR के सेलेक्ट होने के चांसेस का रेशियो दे रखा है। रेशियो से बच्चों हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। P के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ कितना, प्लस कर लो इनको, 4 और 2 6 और 1 7,
तो P के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, Q के सेलेक्ट होने की हो गई 1/7, R के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7. द प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट from the previous year under new CEO P, Q and R are 0.3, 0.8 and 0.5 respectively. If the company increased the profit from the previous year, find the probability that it is due to the appointment of R as CEO. 2024 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में. ये तीनों प्रोबेबिलिटी किसकी हैं, ध्यान से देखें. द प्रोबेबिलिटी फॉर द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, यानी चाहे P सेलेक्ट हो जाए या Q या R, तीनों में से कोई सा भी सेलेक्ट होगा, उसको करना क्या है बच्चों, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. तो ये कॉमन टास्क हो गया तीनों के लिए, चाहे ये सेलेक्ट हो या ये हो या ये हो, बट करना क्या है, उनको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. तो यही इसकी पहचान होती है क्वेश्चनों की, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी की, कि इसमें एक काम हो रहा होता है लेकिन उसको करने के रास्ते कई होते हैं. प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अब उसको इंक्रीज P भी कर सकता है, Q भी और R भी, उनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है. रास्ते हैं बच्चों 3 और मंजिल है 1. E1, E2, E3. ये हो गया A/E1, A/E2, A/E3. लेट कर लेंगे क्वेश्चन में देख करके. E1 हमने किसको माना है, E2 क्या है और E3 क्या है. E1 का मतलब P सेलेक्ट हो गया, E2 का मतलब Q सेलेक्ट हो गया, E3 का मतलब R सेलेक्ट हो गया, और A का मतलब है इंक्रीज द प्रॉफिट. तो चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं पहले तो सबकी, 6 की. PE1 4/7, PE2 1/7, PE3 2/7, PA/E1 ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है जबकि P सेलेक्ट हो गया है. तो P अगर सेलेक्ट हो जाता है तो प्रॉफिट इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है बच्चों. PA/E2 0.8 और PA/E3 है 0.5. तो सबसे पहले बच्चों हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, PA, और PA का फॉर्मूला दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. PA PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3. सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. PE1 की वैल्यू 4/7, A/E1 की 0.3, PE2 की वैल्यू 1/7, A/E2 की 0.8, PE3 की वैल्यू 2/7 और A/E3 की 0.5. पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा लो. पॉइंट हट गया तो 0 बढ़ गया नीचे एक. तो ये हो गया 12/70 प्लस 8/70 प्लस 10/70. सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया 70 और इन सबको ऐड कर लो. 12 और 8 20 और 10 30, 30/70. 0 से 0 चटक गया तो ये आ गया बच्चों 3/7. अब जो 3/7 प्रोबेबिलिटी आई है वो किसकी है, A की प्रोबेबिलिटी है, और A हमने किसको माना था, इंक्रीज दी प्रॉफिट. प्रॉफिट चाहे ये P इंक्रीज कर रहा हो या Q या R, बट
इंक्रीज करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो है 3/7। अब इस प्रोबेबिलिटी के आने में 3 चीज़ों का शेयर है, पी का भी शेयर है, क्यू का भी है, आर का भी है। अब वो किसी एक का शेयर पूछ लेता है। अब उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, देखिए अब देखें ज़रा ध्यान से। इफ़ का मतलब गिवन हो गया, ये गिवन है आगे वाला। द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट, ये गिवन हो गया इंक्रीज द प्रॉफिट, जिसको हमने ए माना था। ए गिवन है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो सीईओ आर की। सीईओ आर को हमने माना है E3। तो यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें E3 की। वाइल ए इज गिवन, और जब ए गिवन हो जाता है तो यानी ये बेस थ्योरम का है, और ये शेयर पूछ रहा है हमसे E3 का ए में से। तो बच्चों E3 का शेयर आप देख सकते हो 10/70 है आउट ऑफ 3/7। 10/70 आउट ऑफ 3/7, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/7 इंटू 7/3, 7 से 7 गया, तो आंसर आ गया बच्चों 1/3। सेट नंबर 2 में ये केस स्टडी आ रखी है 2024 में, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ए डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर वंस ए मंथ। पास्ट एक्सपीरियंस shows that 70% of its customers pay their first month bill in time। इस बात की प्रोबेबिलिटी 70% है कि फर्स्ट मंथ का बिल कस्टमर टाइम पे कर रहा है, और टाइम पे नहीं कर रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 30%। द स्टोर आल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पेज द बिल इन टाइम हैज़ द प्रोबेबिलिटी 0.8 ऑफ पेइंग इन द नेक्स्ट मंथ। 0.8 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसने पहले महीने का बिल टाइम पे किया है और सेकंड मंथ का भी टाइम पे कर रहा है। एंड द कस्टमर हु डजंट पे इन द टाइम, फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे नहीं किया था, द प्रोबेबिलिटी 0.4 ऑफ पेइंग इन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का बिल टाइम पे कर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटियों को आपको ध्यान से समझना है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। दो तरह के पर्सन हैं, एक तो वो हैं जो फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे कर रहे हैं, एक वो हैं जो फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है सेकंड मंथ की। तो जिन्होंने फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे किया था, अगर वो सेकंड मंथ का बिल भी टाइम पे करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और जिन्होंने फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे नहीं किया था बट सेकंड मंथ का बिल टाइम पे कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, इसमें दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में एक काम कॉमन हो रहा है कि जो सेकंड मंथ का बिल है वो टाइम पे हो रहा है, चाहे फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे किया हो या ना किया हो। अब इस क्वेश्चन में तो जो पेपर में ही उसने बता दिया है E1 और E2 क्या हैं। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली नोट द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग और नॉट पेइंग द फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। तो ये दो रास्ते हो गए बच्चों, और मंजिल होती है ए, तो वो भी इसने देखो आगे जा कर के बता दिया है। लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो रास्ते हैं बच्चों यहाँ पर दो, और मंजिल है एक। एक रास्ता हो गया E1, एक रास्ता हो गया E2, और मंजिल हो गई ए। तो ये हो गया A/E1, ये हो गया A/E2। अब इन चारों की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। PE1, E1 को बता रहा है वो फर्स्ट मंथ का बिल टाइम पे करने वाला। तो बच्चों ऐसे कितने परसेंट दिए हुए क्वेश्चन में? 70%। तो PE1 हो गया 70/100 यानी 7/10। और जब PE1 70% है बच्चों तो E2 हो जाएगा 30%। E1 और E2 दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ये 7/10 है तो ये हो जाएगा 3/10। PA/E1 का मतलब क्या हुआ कि वो सेकंड मंथ का बिल टाइम पे कर रहा है। ए का मतलब है सेकंड मंथ का बिल टाइम पे करना,
और फर्स्ट मंथ का बिल भी उसने टाइम पे किया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.8 गिवन है क्वेश्चन में। PA/E2, ए का मतलब है सेकंड मंथ का बिल टाइम पे हो रहा है, E2 का मतलब है फर्स्ट मंथ का टाइम पे नहीं हुआ था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है बच्चों। अब सबसे पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है इसमें। वो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है PE1 और PE2। तो बच्चों PE1 भी हमने निकाल दिया, PE2 भी, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा है PA/E1 एंड A/E2, ये भी हमने फाइंड कर लिए, PA/E1 PA/E2, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम। सेकंड मंथ का बिल टाइम पे हो रहा है, उसको उसने क्या बताया है, आप क्वेश्चन में देखो, ए डिनोट द इवेंट दैट द कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम, यानी इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ए की। और PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 है बच्चों 7/10, A/E1 है 0.8, PE2 3/10, A/E2 0.4, 0.7 इंटू 0.8, 0.3 इंटू 0.4, ये हो गया 0.56, 0.12, 0.68। तो ये आंसर हो गया बच्चों थर्ड पार्ट का। अब इसी में बच्चों और करके एक और दे रखा है, उसे भी समझ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम, जिसको हमने माना है E1। E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इफ़ का मतलब इसके बाद जो लिख रहा है वो गिवन है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कस्टमर हैज़ पेड द सेकेंड मंथ बिल इन टाइम, जिसको हमने ए माना था, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ए गिवन है बच्चों। फाइंड करना है PE1/A। अब बाई के नीचे ए आ गया, यानी कि वो E1 का शेयर पूछ रहा है ए में से। अब E1 का शेयर कितना है बच्चों, आप देख सकते हो 0.56 आउट ऑफ 0.68, 0.56 आउट ऑफ 0.68, पॉइंट से पॉइंट चटक गया, तो ये हो गया बच्चों 56/68। कैंसिल कर लेंगे इनको, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 14/17 आंसर। तो मैं समझता हूँ बच्चों केस स्टडी थोड़ी बहुत समझ में आपके आ गई होंगी, और इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप देखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपके। और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना, NCERT के क्वेश्चन लगाना सारे। ओके बच्चों, बंद करते हैं फिर आज की क्लास को, पैकअप।